वेलकम टू अ चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी को पता है कि 50 नंबर का क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से बनने वाला है और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत ज़्यादा जो है ये वेटेज इसका है जनरल अवेयरनेस का। और जनरल अवेयरनेस अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट सेक्शन है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स पढ़ना है, फिर थोड़ा सा जो है जनरल साइंस भी पढ़ना है। इसीलिए हमने एक चीज़ स्टार्ट किया कि हर दिन आपके साथ जो है ये 50 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, ताकि बेहतर तरीके से आप समझ सके कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, और आपके प्रिपरेशन में भी ये मदद करने वाला है। इसीलिए जो है ये पूरा सीरीज स्टार्ट किया गया है और पूरा एक प्लेलिस्ट भी हम बना देंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। जितना भी वीडियो हम लगातार लाते रहेंगे वो सारे प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएंगे, ताकि रेगुलरली आपको वीडियो मिलते रहे, रेगुलरली आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहे। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिनको जो है नौकरी चाहिए, और उनको इस तरह के वीडियोस मिल जाने से कहीं ना कहीं एक अच्छा गाइडलाइन मिल जाता है। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। When was the first economic census conducted in India? तो पहला इकोनॉमिक सेंसस कब कंडक्ट किया गया था? 1977 में पहला इकोनॉमिक सेंसस जो है ये इंडिया में कंडक्ट करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करवाया गया था। इन ऑनर ऑफ विच सेंट डिड अकबर बिल्ड फतेहपुर सिकरी? तो किन सेंट के ऑनर पे जो है अकबर ने जो है फतेहपुर सिकरी जो है बनवाया था? तो इसका सही जवाब है ये है शेख सलीम चिश्ती। इनके ऑनर पे इन्होंने जो है फतेहपुर सिकरी जो है ये बनाया था। शेख सलीम चिश्ती जो है एक सूफी सेंट थे। Who among the following was the first Indian to unfurl tricolor on foreign land? तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 4 भिकाजी कामा। इन्होंने जो है जर्मनी में तिरंगा जो है ये फहराया था सबसे पहली बार। अगर देखा जाए ट्राई कलर यानी कि तिरंगा जो फॉरेन लैंड यानी कि कौन से कंट्री यहाँ पे पूछा जा सकता है, लिख लेना जरूर। जर्मनी में इन्होंने फहराया था। अगस्त 21, 1907 में इन्होंने फहराया था। Which of the following element does not find a place in national emblem of India? तो नेशनल एम्बलम अगर हम देखें तो यहाँ पे काफी सारे जो है एनिमल्स के आपको जो है ये पिक्चर देखने मिलते हैं। बुल हो गया, हॉर्स हो गया, लायन हो गया, लेकिन इसमें जो है राइनो प्रेजेंट नहीं है। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है रेलवे के पेपर से ही लिया गया, तो समझ में आता होगा कि किस तरह रेलवे जो है क्वेश्चन पूछता है। लूसीफर इज अनदर नेम फॉर द प्लैनेट। तो वेनस का जो है एक डिफरेंट नेम है, एक अलग नेम जो है ये लूसीफर भी है। Who was the first deputy prime minister of India? फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे पूछा गया। प्राइम मिनिस्टर तो सभी को पता है, लेकिन देखिए किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑन विच लेक इज वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड? तो कौन से लेक के ऊपर में बनाया गया है वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस? तो ये जो है दल लेक के ऊपर में जो है ये बनाया गया है। हाउ मेनी डिग्री डज अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 1 आवर? तो 24 आवर्स, एक दिन में जो है अर्थ 360 डिग्री जो है ये रोटेट करता है। तो ऑब्वियसली एक घंटा आप निकाल सकते हैं। अगर पूरे एक दिन में 360 डिग्री रोटेट करता है तो 24 आवर में ये रोटेट करता है। तो एक घंटे में अगर हम निकालें तो ये 15 डिग्री जो है ये रोटेट करता है। ऑब्वियसली जनरल अवेयरनेस का ये क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा अभी, तो बिल्कुल आप दिमाग लगा लेंगे। सैंडलवुड ग्रोज इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? तो सैंडलवुड जो है खास करके कौन से फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? तो ये जो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, और इनको जो है इसी फॉरेस्ट में ग्रो किया जाता है। ऑलरेडी काफी बार क्वेश्चन बन चुका है, अलग अलग एग्जाम में तो बन ही चुका है। डैश इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो इन टर्म्स ऑफ एरिया देखा जाए तो सबसे जो है लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी जो इंडिया का है ये लद्दाख है। अगेन लद्दाख एक नया यूनियन टेरिटरी है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कब एस्टेब्लिश हुआ था जान लो। तो एस्टेब्लिश हुआ था ये 31 अक्टूबर 2019 को ये एस्टेब्लिश हुआ था। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम देने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस एक बहुत वास्ट सेक्शन है। रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है उनको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो है रेलवे के सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो है बेस्ट 1000 जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन आपके लिए बना दिया गया है, ताकि आप समझ सके कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। 50 मार्क के जो है ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बनने वाले हैं। काफी ज्यादा जो है वेटेज है। बहुत सारे तो चैनल में ये आपको बता दिया जाएगा कि 50 आउट ऑफ 50 आपको स्कोर कर देंगे, आप हमारे यहाँ से पढ़िए 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना बहुत ज्यादा टफ है। इतना वास्ट सेक्शन है जनरल अवेयरनेस, तो बहुत ज्यादा टफ है। इसी वजह से जो है बेस्ट 1000 क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया, ताकि अच्छा से एनालिसिस करें, समझे जो है किस तरह का जो है क्वेश्चन बनाता है, ताकि कम से कम 50 से 47 46 तक तो पहुंच सके अच्छे से। क्योंकि 50 आउट ऑफ 50 लगभग जो है इम्पॉसिबल है। इतना वास्ट सेक्शन है कि कोई भी कहीं से भी पढ़ा दे, अगर वो कहता है कि
वो 50 आउट ऑफ 50 आपको स्कोर करवा देगा। इट्स नियरली इम्पॉसिबल। 50 आउट ऑफ 50 मतलब नहीं हो सकता है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस अपने आप में जो है बहुत ज़्यादा वास्ट है। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, आर्ट एंड कल्चर हो गया, उसके बाद स्पोर्ट्स वाला सेक्शन हो गया, फिर जो डेवलपमेंट अलग अलग जगह हुआ है, साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, ये सब जो है आपको पूरा पढ़ना है। उसके अलावा थोड़ा सा जनरल साइंस भी आपको पढ़ना है। इसी वजह से बेस्ट है कि इन पेपर्स को एनालिसिस करें, समझे किस तरह क्वेश्चन बनता है। अभी जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, एक आइडिया तो मिल गया होगा कि किस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो इसी तरह के सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करके जो है बेस्ट बुकलेट बनाया गया है और हर एक स्टूडेंट ले सके। इसी वजह से कॉस्ट भी लो रखा है, 30 रुपीज़ यहाँ पे कॉस्ट रखा है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं रखा है, क्योंकि अगर इसका हम कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं ले सकते। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 99 रुपीज़ भी पे नहीं कर सकते। लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, लिंक में क्लिक करना है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर भरना है, और जैसे ही आप 30 रुपीज़ पे कर देते हैं आपकी मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कॉस्ट यहाँ पे इसीलिए कम रखा गया है ताकि हम जो है ये बताने आपको आए हैं कि हम यहाँ पे पढ़ाने आए हैं। आप लोगों के साथ यहाँ पे बिजनेस करने नहीं आए कि यहाँ पे कॉस्ट इतना ज़्यादा रखेंगे और स्टूडेंट्स यहाँ पे किसी भी तरह उसे जो है ले रहे हैं, तो और फिर उनके पास बहुत सारे के पास पैसे नहीं होते, बहुत सारे स्टूडेंट के पास जो नहीं ले पाते हैं। तो ये सब नहीं करना है, जितना लो कॉस्ट में अवेलेबल करवा सकते थे उतना करवा दिया, क्योंकि सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद ये बुकलेट बनाया गया है ताकि बेहतर तरीके से एटलीस्ट समझ में तो आए कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, एनालिसिस कर सके। और जितने भी स्टूडेंट जो हिंदी में एग्जाम देने वाले हैं कृपा करके बुकलेट को ना लें, ठीक है, क्योंकि हमने जो है इसे इंग्लिश में ही बनाया है। तो जितने स्टूडेंट इंग्लिश में एग्जाम देने वाले हैं वो बिल्कुल ले, और साथ में यहाँ पे क्वेश्चन और उसका सही आंसर दिया गया, क्वेश्चन उसका सही आंसर दिया गया है, मार्क कर दिया गया। जैसे ये क्वेश्चन है, उसका जो सही आंसर है उसको जो है मार्क कर दिया गया, रेड कलर से जो है ये मार्क कर दिया गया है। तो यहाँ पे एक बेहतर तरीके से समझने के लिए जो है आपके लिए बुकलेट बना दिया गया है। चॉइस आपका है, जितने भी स्टूडेंट ले सकते हैं जरूर ले, जितना स्टूडेंट नहीं ले सकते पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है। हर दिन 50 क्वेश्चन ला रहे हैं, आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है, यहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाएगा सारे वीडियोस का, अगर आप रेगुलरली देख रहे हैं। मेक श्योर कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार जो है ये वीडियोज आने वाले हैं। आप दैसन इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ, तो दैसन जो है ये लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है कौन से कंट्री का, नेपाल का, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है कि बहुत सारे फेस्टिवल का नाम दिया होता है, उनमें से दैसन भी एक ऑप्शन रहता है। पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल। तो दैसन जो फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल का नाम याद रखना, दैसन जो फेस्टिवल है ये हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल है जो कि नेपाल में सेलिब्रेट किया जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द विजिटर टू ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ही इज बेसिकली द विजिटर ऑफ ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। बहुत ज़्यादा जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगेन बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, कई वाइस प्रेसिडेंट इसका आंसर दे के आते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द विजिटर टू ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। विच इज द ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया विच हैज प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चांसलर। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी is the only central university in India which is prime minister as its chancellor। ठीक है, क्वेश्चन बना है, ध्यान जरूर रखना। in which of the following year was राज्यसभा first constituted। तो राज्यसभा जो है इट वॉज फर्स्ट कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर ऑफ 1952। पूरा डेट अगर याद रखना है वो भी कर सकते हैं, 3 अप्रैल 1952। The Supreme Court has declared access to internet a fundamental right under Article Dash of Indian Constitution। तो Supreme Court ने it has declared the access to internet as fundamental right under Article 21। इसमें डिक्लेयर किया गया है कि एक्सेस टू इंटरनेट जो है ये फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हो जो द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, ऑब्वियसली आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज पढ़ के जाना। क्वेश्चन 1 या 2 यहाँ से आपको जरूर देखने मिल सकता है। तो आर्टिकल 140 में जो है ये एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। जयप्रकाश नारायण म्यूजियम ऑफ सोशलिज्म इज सिचुएटेड इन। तो जयप्रकाश नारायण म्यूजियम ऑफ सोशलिज्म जो है ये लखनऊ में जो है ये सिचुएटेड है। जितने भी इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स हैं उनके बारे में जानना जरूरी है, क्वेश्चन बनता है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज पाकिस्तान कंस्ट्रक्टिंग डैम नेम्ड दैमर भाषा डैम। तो दैमर भाषा डैम जो है ये कौन से नदी के ऊपर में पाकिस्तान जो है ये बिल्ड कर रहा है। तो इसका सही जवाब है ये है इंदस नदी के ऊपर में जो है ये बिल्ड कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज कॉल्ड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो 1921 इस ईयर को कहा जाता है कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इट वाज ओनली सेंसस ईयर जहां पे देखा गया था जहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन देखा गया था। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ था। तो 1921 ठीक है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड जो है इन डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। पहली बार पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन देखा गया था इस सेंसस में। ये जो 1921 का सेंसस लाया गया था इसमें पहली बार देखा गया था। बलबन वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच रूलर। अगेन स्लेव डायनेस्टी, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है।
यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो बलबन जो थे किसके प्राइम मिनिस्टर थे, ये नसीरुद्दीन मोहम्मद के प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर की जगह में आपको वजीर देखने मिलेगा कि वो वजीर थे, ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद जो है इनके वजीर थे। Which of the following taxes is levied by union and collected and appropriated by state? तो इसका सही जवाब है ये स्टैम्प ड्यूटी। जितने भी अलग अलग टैक्सेस हैं जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, एक नोट्स बना लेना, एक साइड में लिख लेना, और जो स्टेट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है एक बार जरूर देख लेना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। रंगघर, वन ऑफ एशियाज ओल्डेस्ट एम्पी थिएटर वॉज बिल्ड बाय किंग ऑफ डैश डायनेस्टी। तो रंगघर जो है एशिया का ओल्डेस्ट एम्पी थिएटर है, ये तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। और ये किनके द्वारा बनाया गया था, एक अहोम जो है किंग के द्वारा बनाया गया था। अहोम डायनेस्टी के दौरान जो है ये बनाया गया था। और यहाँ पे आप नाम भी याद रख सकते हैं, जो अहोम किंग है उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था प्रमाता सिंघा, PRAMATTASINGHA। ये आप याद रख सकते हैं, इनके द्वारा बनाया गया था। कालरीपयट्टू इज मार्शल आर्ट। अब तो ये जो है कौन से स्टेट का मार्शल आर्ट है, कालरीपयट्टू। तो इसका जो सही जवाब है ये है केरला। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऑलरेडी ये क्वेश्चन रेलवे के पेपर से ही हमने लिया है। व्हाट इज द पास एट साउदर्न एंड ऑफ नीलगिरी हिल कॉल्ड। तो साउदर्न एंड ऑफ नीलगिरी हिल जो है यहाँ पे एक बहुत फेमस पास है, काफी बार यहाँ से क्वेश्चन बना है, जिसे जो है पलक्कड़ पास के नाम से जाना जाता है, पालघाट गैप के नाम से भी जाना जाता है, पलक्कड़ गैप के भी नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों अलग अलग जो है नाम है, लेकिन पलक्कड़ गैप आप याद रखेंगे तो बाकी सारे आप रिलेट कर सकते हैं। एक पालघाट पास के नाम से भी इसे जाना जा सकता है, ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट है। और ये जो है कोयम्बटूर जो है और पलक्कड़ जो है इनके बीच में है। कोयम्बटूर कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है, और पलक्कड़ जो है केरला में। तो इनके बीच में जो है ये पास जो है ये प्रेजेंट है। विथ विच इंडियन स्टेट इज मालाबार क्यूजिन एसोसिएटेड। तो मालाबार क्यूजिन जो है ये कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, रेलवे के ही पेपर से क्वेश्चन लिया गया है। तो ये केरला के जो है क्यूजिन, इंपॉर्टेंट एक क्यूजिन है मालाबार क्यूजिन, तो इससे जो है एसोसिएटेड है, केरला से ये एसोसिएटेड है मालाबार क्यूजिन। उसी तरह इंपॉर्टेंट डिशेस के बारे में पूछा जाता है। जैसे रिसेंटली एक क्वेश्चन बना था कोई एक एग्जाम में कि दाल बाटी चूरमा जो है ये बेसिकली कौन से स्टेट का जो है ये डिश है। तो दाल बाटी चूरमा जो है ये राजस्थान का जो है ये डेलिकेसी है। ये सिचुएशन वेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एक्सीड इट्स रेवेन्यू इज कॉल्ड। तो इसे जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता है। सिचुएशन वेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू, तो इसे डेफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता है। क्वेश्चन काफी बार बना है। द एक्ट दैट ट्रांसफर द पावर फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया वाज। तो कौन से एक्ट के तहत किया गया था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत ये हुआ था। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज वाज कॉल्ड। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज, तो इन्हें जो है अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में कौन कौन होते थे, नोट डाउन कर सकते हैं। पेशवा होते थे, सेनापति होते थे, न्यायाधीश होते थे, मजुमदार होते थे, ठीक है, पंच सचिव थे, उसके बाद मंत्री थे। तो ये सारे जो है अष्टप्रधान में आते थे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। तो लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर कौन सा है, तो इसका सही जवाब है यह है ट्रोपोस्फेयर। एटमॉस्फेयर का सारे लेयर्स के बारे में डिटेल में जानना जरूरी है, क्वेश्चन बनता है। लोअर मोस्ट लेयर जो है एटमॉस्फेयर का, यह है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद आता है मेजोस्फेयर, उसके बाद आता है थर्मोस्फेयर, और फाइनली सबसे जो है आउटर मोस्ट लेयर है ये एक्सोस्फेयर है। द टाइडल माउथ ऑफ रिवर वेयर फ्रेश एंड सलाइन वाटर गेट मिक्सड इज नोन एज। तो ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में, जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लें इंडिया में जो कंडक्ट किया जाता है, मैक्सिमम टाइम पूछा गया। तो इसे जो है एस्टुअरी जो है ये कहा जाता है। टाइडल माउथ ऑफ रिवर वेयर फ्रेश एंड सलाइन वाटर गेट मिक्सड इज नोन एज एस्टुअरी। द मिशन ऑफ रामसर कन्वेंशन इज टू कंजर्व। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 वेटलैंड्स। वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए रामसर कन्वेंशन लाया गया था। अब एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि टोटल इंडिया में कितने रामसर साइट्स हैं, तो टोटल 80 रामसर साइट्स हैं, जरूर इनके बारे में पढ़ जरूर लेना। सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कौन से स्टेट में है, तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा जो है ये रामसर साइट है, कितने 16। ये सारे आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो डिटेल में हर एक चीज को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कर देना ताकि हम मोटिवेटेड रहे और लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहें। वेयर इज वंसदा नेशनल पार्क लोकेटेड। तो वंसदा नेशनल पार्क जो है ये गुजरात स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में ये लोकेटेड है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट। तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है कौन से स्पोर्ट्स में दिया जाता है, हॉकी में ये दिया जाता है। इन विच कंट्री स्पेसक्राफ्ट डिड राकेश शर्मा ट्रैवल इनटू स्पेस। तो दो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कौन से स्पेस स्टेशन में ये रुके थे, ठीक है, एक रशियन स्पेस या सोवियत यूनियन कह सकते हैं उस समय का स्पेस स्टेशन में रुके थे, वो भी आपको बताया जाएगा कौन से डेट में गए थे। सबसे पहले जो है ये सोवियत यूनियन के जो है ये स्पेस क्राफ्ट में जो है राकेश शर्मा जो है ये ट्रैवल किए थे स्पेस में, ओनली इंडियन टू ट्रैवल इनटू स्पेस, ठीक है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाता है कि कौन से स्पेस स्टेशन में रुके थे, तो इसका नाम था सैल्यूट, SALUTE,
SALUTE, सैल्यूट, ठीक है, ये आप प्लीज थोड़ा सा नोट डाउन कर लें क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सैल्यूट 7, SALYUT, सैल्यूट 7, ये जो है ये स्टेशन का नाम था जहाँ पे रुके थे। 8 दिन इन्होंने जो है यहाँ पे स्टे किया था और ये गए थे 3 अप्रैल 1984 में ये गए थे। द SDG इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स इज डेवलप्ड बाय, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स जो है ये नीति आयोग के द्वारा जो है ये लाया जाता है। डैश रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट फॉर जलियांवाला बाग मास किलिंग, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने रिनाउंस कर दिया था हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर, और नाइटहुड का जो ऑनर इन्हें दिया गया था ये इट वाज कन्फर्ड अपॉन हिम बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1915, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही नाइटहुड का ऑनर इन्हें दिया था, कब? 1915 में इन्हें दिया था। तो इन्होंने रिनाउंस कर दिया था इन प्रोटेस्ट फॉर जलियांवाला बाग मास किलिंग, जो कि हुआ था, जो कि जिसमें आपको पता है कि क्या हुआ था, वो पूरा स्टोरी सभी को पता ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा कभी ना कभी। तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्होंने अपना नाइटहुड का जो यहाँ पे ऑनर इन्हें दिया गया था उसको जो है इन्होंने ड्रॉप कर दिया था। विच मुगल एम्परर ओरिजिनल नेम वॉज जहीर उद्दीन मोहम्मद, तो कौन से मुगल एम्परर का जो है ये नाम जहीर उद्दीन मोहम्मद था? तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 बाबर। बाबर जो है इनका ओरिजिनल नाम था जहीर उद्दीन मोहम्मद। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज इंदिरा गांधी गोल्ड कप अवार्डेड, तो कौन से गेम में दिया जाता है इंदिरा गांधी गोल्ड कप? इंदिरा गांधी गोल्ड कप जो है ये वुमेन्स हॉकी में दिया जाता है। वुमेन्स हॉकी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। व्हेन वाज फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड इन इंडिया, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, यहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, थोड़ा सा ध्यान देना। तो इसका जो सही जवाब है ये है 1664 में जो है इट वॉज फाउंडेड इन इंडिया। फंडामेंटल ड्यूटी वेयर एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन बाय, तो फंडामेंटल ड्यूटी को जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था कौन से अमेंडमेंट के तहत? काफी बार क्वेश्चन बना है, ठीक है, ध्यान रखना। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये ऐड किया गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फेस्टिवल चापचार कुट सेलिब्रेटेड, तो चापचार कुट जो है कौन से स्टेट में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है। अलग अलग स्टेट्स के जो यहाँ पे फेस्टिवल्स हैं उनको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बना है। किमोनो इज ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ, तो किमोनो जो है कौन से कंट्री का ट्रेडिशनल ड्रेस है? क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे के एग्जाम में बना है, रेलवे के पेपर से ही ये क्वेश्चन लिया गया है। तो ये जो है जापान का जो है ये ट्रेडिशनल ड्रेस है। द मिशन इंद्रधनुष एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद, तो किससे एसोसिएटेड है ये इम्यूनाइजेशन से एसोसिएटेड है। कब लाया गया था, लॉन्च कब किया गया था? 2014 में लॉन्च किया गया था। मिशन क्या था? टू इम्प्रूव एंड अचीव फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन एट रैपिड पेस, ये इसका मिशन था। तो ये जो जितने भी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। 1 पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर, तो एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो मल्टीपल स्टेट का गवर्नर बन सकता है, उसको जो है एडिशनल चार्जेस जो हैं ये दिए जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब ही है ऑप्शन नंबर 3 2 और मोर स्टेट्स इसका सही जवाब है। कनिष्का फॉलोड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियंस, तो कनिष्का जो है कौन से डायनेस्टी से थे? क्वेश्चन बना है कुशन डायनेस्टी से थे। कुशन डायनेस्टी के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये जो है बुद्धिज्म जो ये रिलीजन है इसको जो है ये फॉलो करते थे। हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो पहला यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया किनके द्वारा जो है लाया गया था? तो आर.के. सनमुख चेट्टी इनके द्वारा लाया गया था। एंड ही वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी आप नोट डाउन साथ में कर सकते हैं। ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं यही यूनियन बजट लेके आते हैं, तो ही वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्होंने जो है फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन्होंने लाया था। प्रिट्जकर प्राइज इज एन इंटरनेशनल अवार्ड गिवन टू रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ, तो ये जो है आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। जो प्रिट्जकर प्राइज दिया जाता है ना ये आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स में 2 बार पूछा गया है, एबेल प्राइज ABEL, एबेल प्राइज जो है ये मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट है फील्ड्स मेडल, फील्ड्स मेडल भी मैथमेटिक्स के फील्ड में ही दिया जाता है। इन विच ईयर वॉज फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड, तो पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को कब अमेंड किया गया था? कौन से ईयर में अमेंड किया गया था? तो ये 1951 में पहली बार जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था। ऑल इकोसिस्टम बिगेन विद एनर्जी इनपुट फ्रॉम, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4 सन। जितने भी इकोसिस्टम में जितने भी चीजें एनर्जी इनपुट ये कहाँ से लेते हैं? सन से लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन कहाँ से है? क्वेश्चन है एनवायरनमेंट से। इंपॉर्टेंट है ये प्रोटोकॉल, काफी बार जो है पूछा गया रेलवे के एग्जाम में। तो इसका सही जवाब है ये है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। हर एक जगह से हमने क्वेश्चन लिया, कुछ ना क्वेश्चन इंक्लूड बार बार किया है। इस पूरे सीरीज में आपने देखा होगा, पूरे सीरीज नहीं पूरे क्वेश्चंस में एटलीस्ट आपने आइडिया मिल गया होगा आपको कि हाँ हर जगह से क्वेश्चन लिया गया। तो इसी तरह समझ में आपको आने लगेगा कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए बुकलेट भी बनाया गया है
ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, समझ सकें और उसी हिसाब से प्रिपेयर करके अच्छे से खुद को प्रिपेयर कर सके। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं बुकलेट लेना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और सबसे लो कॉस्ट में लाया है, सिर्फ 30 रुपीज़ में लॉन्च किया ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगा है इसमें बनाने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगा, इसलिए थोड़ा सा कॉस्ट भी रखा गया है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज आंध्र केसरी। आंध्र केसरी अगर इसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो लायन ऑफ आंध्र, तो किसे कहा जाता था? टी प्रकाशम। टी प्रकाशम जो है इन्हें आंध्र केसरी के नाम से जो है ये जाना जाता था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया, 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस को इस बेसिकली वीडियो में हमने डिस्कस किया। पहला वीडियो था, इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो इमीडिएटली लाने वाले हैं हम, और उसमें भी जो है 50 बेस्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश किया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।